तो आज हम जानेंगे कि एमसीए किसी भी आप एनआईटी से करते हैं तो वहाँ का टोटल फ़ी कितना है। हमें टोटल फ़ी कितना लगेगा एक पूरे एमसीए का फ़ी कंप्लीट करने में, तो आज इसको देखते हैं। आप एमसीए किसी आपकी यूनिवर्सिटी में जो मोस्टली यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ की यूनिवर्सिटी जो है आपका 2 ईयर का कर दिया है वो। लेकिन अपने इस एनआईटी में अभी तक कोई भी एनआईटी वहाँ का 3 ईयर का एमसीए चलता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे अभी ऐसा नहीं अप्लाई किया है कि एनआईटी त्रिची नहीं, एनआईटी किसी भी एनआईटी में एमसीए 2 साल का हो जाए। तो अगर हम देखें कि 3 साल का जो एमसीए है उसमें कितने सेमेस्टर होंगे, पर ईयर 2 सेमेस्टर, तो 3 का हो गया 6 सेमेस्टर, 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस है 93 में, अगर मैं 93 का लेकर चल रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग आप और सारे 90 को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 5,000 10,000 ऊपर नीचे हो सकता है कहीं पे, लेकिन जो फिगर आउट ओवरऑल होगा इसी के नियर अबाउट होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो 93 का हमारा फ़ी लगा था वो था 1.5 लाख। अभी ये 1.5 लाख एक्यूरेट नहीं है, इसके नियर अबाउट में 1 लाख के प्लस में आया था, लेकिन ओवरऑल पूरा 1.5 आप एक मोटा हिसाब लेके समझ सकते हैं कि 1.5 लाख लगा। अभी ये 1.5 लाख इतना ज़्यादा क्यों लगा था फर्स्ट सेमेस्टर में, ये इसलिए लगा था क्योंकि जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाते हैं तो कुछ आपका सिक्योरिटी फीस ये लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, कुछ एडमिशन फ़ी में एक्स्ट्रा लेते हैं। एडमिशन फ़ी के समय में भी कुछ सिक्योरिटी भी होती है, तो ऐसे करके उनका कुछ पैसा ज़्यादा ही लग जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया 1.5 लाख। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा कि जिनके पास पैसे नहीं है, कि फ़ी जमा करने के लिए पैसे नहीं है, तो लोन के थ्रू कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी लोन में कैसे अप्लाई करना है, लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो पहले आप बस डिस्कशन करते हैं कि ओवरऑल कितना फ़ी लग जाता है हमको एमसीए कंप्लीट करने में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो 3 ईयर का एमसीए कंप्लीट करने में फर्स्ट सेमेस्टर में लगा था 1.5 लाख। और एक आप समझ सकते हैं कि अगला नेक्स्ट सेमेस्टर हमारा लगा था 85, फिर किसी में 80, किसी में 82, किसी में 81, ऐसे करके मतलब आप एक मोटा हिसाब देख लो, 90 प्लस ही लगा था। 90 प्लस नहीं, 90 के नियर अबाउट में लगा था, ऑलमोस्ट 90 समझ के चलो। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो ओवरऑल हमारा जो लग गया था वो 5 लाख प्लस हो गया था। कितने 5 लाख प्लस हो गया था ये पूरे 3 ईयर का। लेकिन ये जो 5 लाख का है, इसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड है आप बताते हैं। 5 लाख में हमारा क्या था, फ़ी था, क्या था, कौन सा फ़ी था, इंस्टीट्यूट फ़ी। और 5 लाख में हमारा था हॉस्टल फ़ी। उसके बाद फिर मेस फ़ी था, मेस का जो फूड हम लोग वहाँ पर खाते थे ये था। और वहाँ पे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे, कितने घंटे यूज़ करते थे, 24/7, किसी भी टाइम इंटरनेट यूज़ बंद नहीं हुआ होता था, हमेशा इंटरनेट चालू रहता था। उसके बाद 24/7 क्या था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था वहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ एनआईटी त्रिची में 3 साल के अंदर बस आधा घंटा के लिए, 30 मिनट के लिए लाइट कटी थी 3 साल में। और वो ये 30 मिनट जो लाइट कटी थी वो भी कुछ उनका मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई इशू था, बस वही 30 मिनट कटा था। उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा कि उसका लाइट वहाँ कटता है। और ये तो केवल यही नहीं, और बहुत सारे ऐसे जो फ़ी हैं हमें याद नहीं आ रहा, बहुत सारे जैसे हो गया वहाँ पे जिम भी है, अ, तो जिम का भी फीस उसमें कुछ इंक्लूडेड होता है। उसके बाद फिर वहाँ सिक्योरिटी फ़ी, जो वहाँ पे हॉस्टल में सिक्योरिटी बैठते हैं उनका फ़ी होता है। ऐसे बहुत सारे फ़ी हैं, मैं सारा याद नहीं है मुझे। तो ओवरऑल मिला के हमारा 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, मैं ये भी अभी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें जिम वगैरह यहाँ पे, या फिर वहाँ का हॉस्टल कैसा है, या फिर वहाँ का फूड कैसा था, या फिर वहाँ के फैकल्टी कैसे थे, फैकल्टी किस हिसाब से कैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट है जो कि नए नए एडमिशन एनआईटी त्रिची में मिल रहा है जिनको, तो मेरे वीडियो देख के एक अपना समझ सकते हैं कि कौन सा फैकल्टी जो है वहाँ पे किस हिसाब से पढ़ाती है, उस हिसाब से उसके प्रिपरेशन वो कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लोन की। लोन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें करना क्या होता है, आप किसी भी एनआईटी में आपका एडमिशन अगर होता है तो इस एनआईटी में, जो भी एनआईटी हो, वहाँ पे चाहे एसबीआई, चाहे बड़ौदा, चाहे यूनियन बैंक, कोई भी एक ना एक बैंक वहाँ पे रहता है। जैसे मेरे एनआईटी त्रिची में एसबीआई था। तो सारे एनआईटी में हर जगह कोई ना कोई एक ब्रांच होती है किसी बैंक का। आप उस ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर से बात करिए डायरेक्ट। उस बैंक में
जो ब्रांच मैनेजर है डायरेक्ट उनसे जाके बात करिए। उनसे बात करके अपना बताइए कि हमारे यहाँ पे एमसीए में एडमिशन हुआ है या फिर बीटेक में एडमिशन हुआ है, हमको लोन चाहिए, एजुकेशन लोन। अगर आप उनसे बोलेंगे तो आप उसको उनको एक आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को आपको फिल करना है और फिल करके इनको सबमिट करना है। अच्छा, मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि जब एडमिशन होता है मई के बाद या जून जुलाई, ये मोस्टली जून या जुलाई में होता है एडमिशन। तो जब एडमिशन के टाइम वहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हो तो उसी टाइम पे उस बैंक में जाओ, बैंक में जाके वहाँ से फॉर्म वो ले लो जिस फॉर्म से आपका लोन पास होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ उस टाइम जब लोन का ये फॉर्म ले लोगे और फिल करके सबमिट कर दोगे तो उतनी जल्दी से सबमिट करने के बाद तुरंत ये प्रोसेस आगे चला जाएगा। और प्रोसेस आगे जाके क्या होगा कि ये लोग चेक करते हैं कि आप एक जेन्युइन लड़का है कि नहीं या फिर लड़की है कि नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सारे वेरिफिकेशन करके वो रेफ़र कर देते हैं आपका जहाँ पे नियरेस्ट कोई जिसका आपका नियरेस्ट जहाँ पे आपका घर हो उस नियरेस्ट पे जो आपका एसबीआई ब्रांच वहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका घर इलाहाबाद में है और आपका एडमिशन हो गया है 93 में, वहाँ पे आपको एसबीआई आप फॉर्म भर दिए। अब जब ऐसे एसबीआई फॉर्म आप भर दिए, वो इलाहाबाद के जो एसबीआई नियरेस्ट आपके जो घर के पास में होगा यहाँ पे वो अपना फॉर्म्स यहाँ से रिक्वेस्ट भेज देगा कि एक लड़का आपके जो बगल का है वहाँ से आपका रिक्वेस्ट आया मेरे कॉलेज के लिए लोन के अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ के एसबीआई का जो ब्रांच मैनेजर है ये यहाँ के कुछ अधिकारी लोग आएंगे आपके घर पे और आपका वेरिफिकेशन पूरा करेंगे। जब वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे आके घर चेक करेंगे कि हाँ ये कि जेन्युइन लड़का है, इसका घर सब कुछ ठीक ठाक है, तो यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद यहाँ से वेरीफाई होने के बाद ये लोग पास कर देंगे किसके पास, इस एसबीआई के पास। जब जैसे ही ये वाला पास होगा कि ये एक जेन्युइन लड़का है तो ये वाला तुरंत पास बोलेगा कि आप जा सकते हैं यहाँ से, आप इनके पास इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। अब इनके पास इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिला वैसे ही आपका लोन पास हो जाएगा। अगर एक बार आपका ये प्रोसेस करने में बस एक बार आपको टाइम ये देना पड़ेगा, एक बार आपका जो भी टाइम लगेगा इसमें इतना पूरा टाइम देना पड़ता है। जैसे ही ये वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है बस उसके बाद आपको पूरे 3 ईयर तक आपको कुछ भी नहीं करवाना है लोन से रिलेटेड। बस आपको एक ईमेल सेंड करना है कि मेरा इस सेमेस्टर का फीस जमा करना है, ये लोग आपका इस सेमेस्टर का फीस जमा कर देंगे। बहुत बढ़िया मुन्ना। ये मैं केवल त्रिची का नहीं बता रहा हूँ, ये किसी भी एनआईटी में ऐसा होता है। तो ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है बस, लेकिन याद रखना जब भी आप लोग वेरिफिकेशन करने के टाइम पे जा रहे हो उसी टाइम पे ये फॉर्म ले लेना, कौन सा, लोन वाला फॉर्म। अच्छा, ये लोन वाला फॉर्म इस वेरिफिकेशन के टाइम पे लेना है। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं वहाँ पे गया था तो वेरिफिकेशन मैं करा के घर आ गया था। घर आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस मैंने अपने घर से दे दिया था। पहले फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस आपको घर, अच्छा मैं अब थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस आपको कुछ भी करके आप अपने पास आपको देना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 1.5 लाख का व्यवस्था कर लेना, जिनका एडमिशन हो जाए उनको 1.5 लाख का व्यवस्था करना होगा। अभी ये 1.5 रिटर्न भी हो जाएगा। अभी रिटर्न कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। अब ये पहले बता रहा था कि ये उसी टाइम पे क्यों करना है, क्योंकि जब उस टाइम पे नहीं करोगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। लेट होने में ये जो लोन पास होगा ये जिस 1 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन लेट होने की वजह से ये अब तुम्हारा 2 या 3 या 4 महीने लग सकता है। मेरा पूरे 5 महीने लग गया था ये पूरे प्रोसेस होने में, क्योंकि मेरा जो नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच था उनके पास जो वहाँ के अधिकारी थे एसबीआई के मेरे गांव के नियरेस्ट में, वहाँ से ये लोग आ ही नहीं रहे थे हमारा वेरीफाई करने के लिए। तो काफ़ी लेट में आए, फिर वेरीफाई किए, फिर उसके बाद ये लोन मेरा पास हुआ था। तो मेरा सेकेंड सेमेस्टर आ गया था मोस्टली फ़ीस जमा करने के लिए, और सेकेंड सेमेस्टर के का फ़ीस का डेट ख़त्म होने वाला था, उस टाइम मेरा पास हो गया था। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी जाना वेरिफिकेशन के टाइम उसी टाइम अपना ये फॉर्म फिल करके बनवा लेना, क्योंकि जितना जल्दी से जल्दी ये लोन वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा उतनी जल्दी आपका लोन पास होगा और फिर आपका फ़ी वाले जितने काम है वो काम होते चले जाएंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि 1.5 लाख जो फर्स्ट सेमेस्टर में लगेंगे फ़ीस। अच्छा, ये 1.5 लाख पूरे फीस नहीं लगेंगे, इसके नियर अबाउट में मैं मोस्टली बता रहा हूँ कि इतने नियर अबाउट में एक एस्टिमेट बना के चलना। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फ़ीस लगेगा इतना पैसे पहले आपके पास होने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अभी लोन का अप्लाई होने पर आपको तुरंत लोन नहीं मिलेगा, तुरंत लोन पास नहीं होता, तो इसलिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस की व्यवस्था पहले से ही करके जाना है। तो जब आपका लोन की व्यवस्था फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हुई, और मैं बता रहा हूँ कि ये आपको वापस मिलेगा कैसे, देखो
जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो लोन आपका पास होगा उस किसकी बेस पे, आपके सारे जो खर्चे हैं, वो खर्चे क्या हो सकते हैं, जैसे फ़ी के आप लैपटॉप में खर्च कर सकते हैं, आप एक अपना साइकिल ले सकते हैं आने जाने के लिए, या फिर आप कुछ बुक्स ले सकते हैं। ऐसे वो लोग सब एक एस्टीमेट लगाएंगे अपना, कौन, जो एसबीआई ब्रांच वाले हैं, एक एस्टीमेट लगा के पूरा आपका बताएंगे कि थर्ड ईयर तक आपका कितना पैसा जा सकता है, पूरा मनी कितना लग सकता है। जितना मनी लगेगा उसके नियर अबाउट से सब कुछ प्लस ही करके वो लोग पास करते हैं। लोग फॉर एग्जांपल उनको लगा कि 4 लाख में इनका लोन हो जाएगा, तो ये लोग 5 लाख के नियर अबाउट या फिर 5 पॉइंट समथिंग लाख के नियर अबाउट में ये लोग पास कर देते हैं लोन। तो जब उतना लोन पास हो जाएगा, क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा 5 लाख लोन पास हो गया। अभी ये मेरे 5 लाख लोन मेरे पास नहीं आया है, ये पास किस लिए बोले हैं कि 5 लाख मैं आपको दे सकता हूँ आपकी पढ़ाई में, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले से एस्टीमेट लगाएंगे कि आपका फ़ी, आपका लैपटॉप, साइकिल, बुक्स या फिर और जो आपके पढ़ाई में जो लग सकते हैं, कितने खर्चे आ सकते हैं 3 साल में, उसके नियर अबाउट में करके थोड़ा प्लस ही करके लगाते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा पैसे की डिमांड करें तो ये लोग अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इससे ज़्यादा अगर ये लोग इस हम अप्लाई करवाते हैं तो ये पर्सनल यूज़ के लिए पैसे यूज़ होने लगेगा। तो पर्सनल यूज़ के लिए ये पैसे नहीं पास करते। ये होता है क्या, एजुकेशन लोन के लिए होता है बस। तो जैसे ही आपका ये 5 लाख पास हो गया, तो ये लोग जो एसबीआई ब्रांच में है, जब पास हो जाएगा तो आपको बुलाएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए कि आपका ये लोन पास हो गया है। जैसे ही आपका लोन ये पास हो गया है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस, जो फर्स्ट सेमेस्टर फीस 1.5 लाख रुपए ये आप सबमिट किए थे किसमें, कॉलेज में, ये कॉलेज में हम सबमिट किए थे। तो ये कॉलेज वाला फ़ीस आपका इस 5 लाख से रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर आप इस 5 लाख इसमें से रिड्यूस करेंगे तो आपको 3.5 लाख बचेगा और 1.5 लाख रिड्यूस हो जाएगा। तो ये 1.5 लाख आपका किस में आएगा, आपके जो पर्सनल अकाउंट नंबर है उसमें। अभी जैसे ही 1.5 लाख इसमें से 5 लाख में से रिड्यूस हो गया, 1.5 लाख में से जो आपका माइनस में आया है, इसमें इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा अभी से। अभी इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट बहुत ही माइनर इंटरेस्ट लगता है। अभी माइनर इंटरेस्ट कितना, तो आप ये समझ लेना मेरा 5 लाख लोन था, जिसमें 5 लाख लोन होने के बाद मेरा 3,000 रुपये पर मंथ आता था। कब, जब मेरा 5 लाख लोन हो गया था। ठीक है, समझ गया। लेकिन उससे पहले जब 2 लाख 3 लाख था तो बहुत ही कम आता था, जैसे 200 300 500 इतना ही महीने का था। तो जो 3,000 रुपये आता था कब, जब 5 लाख लोन हो गया था। तो ये बहुत ही कम अमाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट पे आपको ये दे दिया जाता है। और उसके बाद जब आप डिमांड कर लेंगे कि 1.5 लाख जो रुपए है मैं रिटर्न लेना चाहता हूँ, तो ये 5 लाख का जो आपका लोन पास हुआ था, इस लोन में से 1.3 लाख छोड़ के 1.5 लाख आपके पर्सनल अकाउंट नंबर में डाल दिया जाएगा। और ये आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आप अपने पर्सनल यूज कुछ भी कर सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि ये जो 1.5 लाख है ये अभी आपका माइनस में 1.5 लाख हो गया है। अब इसका इंटरेस्ट आपका चालू हो जाएगा। और आप मना कर देते हैं कि हमें 1.5 लाख नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आपके पूरे 5 लाख आपके जो एक एस्टीमेट बना के दिया गया था उतने में 5 लाख पूरे आपके सेफ बचे रहेंगे। तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं चालू होगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप किसी भी एमसीए में, बीटेक में या फिर किसी भी ब्रांच में अगर आप एनआईटी में जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका फ़ीस का प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो एडमिशन से रिलेटेड, फ़ीस कैसे जमा करना है, फ़ीस में कोई कन्फ्यूजन हो, या फिर आप अपने लाइफ में कहीं फंस जाएँ, जैसे आप एडमिशन करवा रहे हैं वहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपने प्रॉब्लम को सीख लीजिए। अभी ये चैनल किस लिए बनाया है मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे टाइम में क्या था कि मेरे टाइम पे मुझे ऐसे कुछ इतना ख़ास नॉलेज नहीं था कि एडमिशन टाइम पे कैसे एडमिशन कराना था, या फिर कैसे काउंसलिंग कराना था, या फिर किस तरीके से तैयारी करनी थी, या फिर बीसीए जब हम पढ़ रहे थे तो क्या हमें लैंग्वेज पढ़ना होना चाहिए था, किस तरीके से हमें कोडिंग करनी चाहिए थी, और किस तरीके से मेरा स्ट्रेटजी करना चाहिए था जिससे मैं एमसीए में जाके इंटर्नशिप ले लूँ और जिससे मैं अपना वहाँ पे बेस्ट जाके दे सकूँ, कैसे मैं अपना कोडिंग स्किल्स बढ़ा सकूँ। और एक प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मैं इंग्लिश में मेरा बहुत ही ख़राब था, मैं इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं बोल पाता था। तो मेरे इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, तो मैं इंग्लिश के जितने सारे कोडिंग वाले जो चैनल थे उस पर काम समझ नहीं पाता था। तो ये इसलिए मैं अपने जैसे जो मैंने प्रॉब्लम्स
को देखा है वही प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूँ कि और जो स्टूडेंट नए नए आ रहे हैं उन स्टूडेंट को ये वाले प्रॉब्लम को सामने आए तो इस चैनल के थ्रू वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व के अपना वो अच्छा कर सके। करो पढ़ो मस्त से। अगर आप एनआईटी में हो गए हैं चाहे एमसीए में और या फिर चाहे किसी बीटेक में हो गए हैं, किसी भी ब्रांच बीटेक में हो गए, तो ये दिमाग से निकाल देना कि मेरी जॉब जो है वो नहीं लगेगी। ये दिमाग से निकाल देना, सबकी जॉब लग जाएगी। बस प्रॉब्लम ये होगा कि किसी का 1 लाख पर मंथ, किसी का 50,000 पर मंथ, किसी का 80K पर मंथ, किसी का 1.5 लाख पर मंथ, ये होगा। तो अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि 1.5 लाख पर मंथ स्टार्ट से हम कमा सकते हैं, तो हम क्यों ना वो तरीका अपना लें जो तरीके से हम पकड़ के ये 1.5 लाख कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है, कैसे पढ़ेंगे, तो इस चैनल पे मैं पढ़ाता चला जाऊँगा, करता चला जाऊँगा। जिनको हिंदी में पढ़ के अच्छे समझना है वो मेरे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हालाँकि इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं करना चाहता हूँ जिससे जो हिंदी लेवल के स्टूडेंट हैं वो भी अपना यहाँ पे आके पढ़ सकें। तो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम टू टॉक इन इंग्लिश मी आल्सो। चल झूठ